Hello student, welcome to my channel. I am Salu Yadav. Today I will discuss about this topic. The name of this topic unit and measurement. हिंदी में इसको मात्रक एवं मापन कहते हैं. इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज फिजिक्स? एक्चुअली में फिजिक्स है क्या? फिजिक्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो. इस समस्त संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं उसका अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं. क्लियर? अगर हम इसको एक लाइन में बोलना चाहें, यानी प्रकृति के नियमों का अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं. क्लियर? एक नोट पॉइंट करके और लिख लेना, फादर ऑफ फिजिक्स. फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो पापा हैं वो हैं कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन. इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत. E बराबर mc². तब से इनको फिजिक्स का पापा घोषित कर दिया गया. क्लियर? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, मात्रक एवं मापन पे. इसमें बच्चा हम लोग सबसे पहली चीज समझते हैं वो है क्या? भौतिक राशि. इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख लिया करो भाई, नहीं मेरे जैसे बन जाओगे. मेरे को इंग्लिश थोड़ा सा कम आती है. ठीक है? क्या होती भौतिक राशि? समझो, इधर समझो. किसी चीज को नाप कर एक संख्या के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाती है. सपोज दैट मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापनी है तो मैं इतना बड़ा मीटर लूँगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. सर ये लो लंबाई हो गई. आज का टेम्परेचर कितना है? मैं कहूँगा भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है. मान लीजिए आज का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है. तो मैंने इसको नाप कर एक संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया ना, तो यही होती है क्या? भौतिक राशि. क्लियर? वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे लंबाई हो गई, नाप देंगे सर. द्रव्यमान हो गया, नाप देंगे. विद्युत धारा, इसको भी नाप देंगे. ताप हो गया, इसको भी नाप देंगे. समय हो गया, इसको भी नाप देंगे. आदि कर देते हैं. नहीं लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा और भौतिक राशियां खत्म होने वाली नहीं है. जब आप अपनी फिजिक्स की प्यारी सी बुक उठाते हो तो उसमें आपको लगभग 700 से 800 भौतिक राशियों को पढ़ने के बारे में मिलता है. लेकिन ये इतनी ज़्यादा हो गई कि इनके बारे में पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो गया. इसके लिए हमने क्या किया? कुछ राशियों को आधार राशि मान लिया गया, जिनको हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं. क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं. मिटा दें इसको. भौतिक राशि समझ गए? चलिए अब मूल राशियों को चुनने का कारण क्या था, इनकी कहानी समझो पहले. सपोज दैट एक खानदान है. फीलिंग लो यार, लग नहीं रहा. इसमें एक के प्यारे से दादाजी हैं, ये इनकी प्यारी सी दादी जी हैं. सपोज करो मुझे इस खानदान में अपनी शादी करनी है, तो हम क्या करेंगे? दादा दादी के साथ एक दिन बैठ के मीटिंग कर लेंगे, जिससे कनेक्ट हैं चुन्नू मुन्नू सब लोग. अगर ये लोग समझदार हैं तो हमें लगभग इस परिवार के बारे में आइडिया हो जाएगा कि परिवार पूरा समझदार है. इसी प्रकार हम फिजिक्स में उन राशियों को चुनते हैं जो फिजिक्स के दादा दादी हों. मतलब समझ रहे हो ना, जिनसे कई राशियां कनेक्टेड हों. सपोज दैट ये एक कमरा है,
अगर मैं आपसे कहूँ आप इसकी लंबाई बताइए तो आप इतना बड़ा मीटर लाओगे और ये चीज़ ना आप दोगे सर, ले लो सर लंबाई हो गई। मैं कहूँ आप इसकी चौड़ाई बताओ तो आप वही मीटर उठाओगे, ये चीज़ ना आप दोगे, लो सर चौड़ाई हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऊंचाई बताओ तो आप वही मीटर उठाओगे, ये चीज़ ना आप दोगे, लो सर ऊंचाई हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो इन दोनों का गुणा करा दोगे, लो सर क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं कहूँ इसका आयतन बताओ तो इन तीनों का गुणा करा दोगे, लो सर आयतन हो गया। मतलब हमने नापी लंबाई ना, तो इन सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है हम एक चीज़ पढ़ें। इस प्रकार हमने मूल राशियों का चुनाव कर लिया। अब समझते हैं मूल राशियां होती क्या हैं। मूल राशियां ये बच्चा 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। नंबर 1 लंबाई हो गई, नंबर 2 द्रव्यमान हो गया, नंबर 3 ताप हो गया, नंबर 4 समय हो गया, नंबर 5 विद्युत धारा हो गई, नंबर 6 ज्योति तीव्रता हो गई, और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा हो गई। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए अब समझो इनकी परिभाषा, जो किताबी परिभाषा लिखी होती है वो क्या होती है। समझो, लंबाई अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने किलोग्राम होते हैं, तो इसका जवाब दे पाना पॉसिबल है? हाँ दे सकते हो? नहीं ना। तो इसका मतलब लंबाई अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। क्लियर? तो इसकी जो किताबी परिभाषा लिखी होती है वो क्या होती है? वे राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इनकी डिफिनीशन कैसे दे सकते हो? वे राशियां जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, उनको मूल राशियां कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगली चीज समझते हैं, क्या? मापन के बारे में। क्या होता है मापन? इंग्लिश में इसको मेजरमेंट बोलते हैं। मापन का मतलब वही होता है, जैसे मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापनी है तो मतलब मैं मीटर लाऊंगा और इसकी लंबाई नाप दूंगा। यानी मैंने एक निश्चित मानक से इसकी तुलना करा दी, तो बस यही होता है मापन। किसी निश्चित मानक से किसी भौतिक राशि की तुलना कराना क्या होता है? मापन कहलाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मैंने लंबाई नापी 10 मीटर, तो ये मीटर क्या है? मात्रक। यानी जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाए उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं।
इसकी एक डिफिनीशन आप और दे सकते हो। मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगली चीज समझेंगे। अब बच्चा हम लोग अगली चीज समझेंगे क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। जिसको आंकिक मान कहते हैं। क्या होता है आंकिक मान? जैसे मैंने द्रव्यमान मापा 20 किलोग्राम, तो ये 20 क्या है? आंकिक मान है। वह मान जो यह बताए कि मात्रक को कितनी बार लिया गया उसको आंकिक मान कहते हैं। क्लियर? आंकी मान और मात्रक में संबंध भी समझेंगे। किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। आंकिक मान और मात्रक में संबंध भी समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मूल मात्रकों के बारे में। क्या होते हैं मूल मात्रक? सर मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं ना। ये तो बच्चों वाली परिभाषा होगी, तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो, ये बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर? मैं एक तरफ मूल राशियां और मूल मात्रक लिख दे रहा हूँ, आप एक चार्ट का बना लीजिए। पहली मूल राशि क्या हुई? लंबाई। इसका मूल मात्रक मीटर। दूसरी द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक किलोग्राम। तीसरी मूल राशि ताप, इसका मात्रक केल्विन। और चौथी मूल राशि समय, इसका मात्रक सेकेंड। और पांचवी मूल राशि विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। और छठवीं मूल राशि क्या होगी? पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक क्या होगा? मोल। और एक सातवीं जो मूल राशि होती वो क्या होती? ज्योति तीव्रता। जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, केल्विन को के सेकेंड को सेक से, एम्पियर को ए से, और मोल को एम और एल से, और कैंडिला को सी डी से। नोट कर लीजिए। मिटा दें? मिटा दीजिए सर। अब समझो बच्चा, हमने भौतिक राशियों की सहायता से सब कुछ तो माप लिया। ये जो 7 मूल राशियां हैं, इनकी सहायता से हमने सब कुछ माप लिया, लेकिन 2 चीज नहीं माप पाए। क्या थी? एक दो तलों का झुकाव, जिसका हमने कोण नाम लिया, और एक शंकु के आकार का जो आकृति होती है उसका भीतरी पृष्ठ, जिसको हमने घनकोण का नाम दिया। तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? पूरक राशियों की। क्या होती है पूरक राशियां?
वे राशियां जो भौतिक राशियों को पूरा करती हैं उनको पूरक राशि कहते हैं। दो होती हैं, एक नंबर कोण और दूसरा घनकोण। अब पूरक मात्रक क्या होते हैं? पूरक मात्रक भी दो होते हैं। एक कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। अरे कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन और घनकोण का स्टेरेडियन। क्लियर? ये दो होते हैं पूरक मात्रक। मिटा दें, मिटा दीजिए सर। चलिए अब इनके एक एक फार्मूले भी समझ लेते हैं। कोण का एक फार्मूला होता है क्या? चाप बटे त्रिज्या। ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाँ फिजिक्स वालों। और घनकोण का मतलब क्या होता? और घनकोण का फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। लो नोट कर लो। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या आंकिक मान और मात्रकों में संबंध। बेटा फिजिक्स में कोई किसी का दादा दादी मामा मामी मौसा मौसी मम्मी पापा कुछ नहीं होता। फिजिक्स में सिर्फ दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? हमने बताया था आंकिक मान को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। सपोज दैट मैंने लंबाई नापी, लंबाई मैंने नापी 15 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में बदल दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 15,000 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदल दूं तो जीरो और बढ़ जाएंगे, हो गया सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैं देखूं ऊपर से नीचे की ओर, तुम भी ऊपर से नीचे की ओर देखो, सामने मत देखो, ऊपर से नीचे की ओर देखो। ये क्या है? 15 आंकिक मान। ऊपर से नीचे आने पर क्या घटना घट रही है? समझो इधर, ये अंकित मान 15 और ये अंकित मान 15,000 और ये अंकित मान इतना हो गया। यानी हमने ऊपर से नीचे देखने पर क्या पाया? जो अंकित मान है वो बढ़ रहा है। अब इनका भी हालचाल ले लेते हैं मात्रकों का। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। किलोमीटर बहुत बड़ी चीज है, मीटर उससे छोटी, सेंटीमीटर इतना छोटा सा। तो जो मात्रकों को हमने ऊपर से नीचे देखने पर पाया, तो मात्रक घट रहे हैं और आंकिक मान बढ़ रहा है। यानी हमने क्या पाया? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। क्लियर? जब हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। मैंने ले लिया के, यहाँ से के बराबर फार्मूला निकल के आया NU। अगर हम इस फार्मूले में थोड़ी सी बदतमीजी करें
बदतमीजी क्या करें, अगर हम n की जगह n1 रखें और u की जगह u1 रखें तो k का मान चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, k बराबर n1 u1 रखेंगे समीकरण 1, k का मान नहीं चेंज होगा। फिर हम क्या करेंगे, n की जगह n2 और u की जगह u2 रख देंगे, तब भी k का मान चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। जब ये दोनों यूनिट बराबर हैं तो हम इनको भी बराबर कर सकते हैं भाई, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर? इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, मिटा दें? मिटा दीजिए सर। मैं कहूँ एक लड़के की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है। नहीं, ऐसा नहीं, इसको किलोमीटर कर लो। जैसे मैं कहूँ एक लड़के की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करिए तो क्या होगा? हमने क्या देखा, ये क्या है, आंकिक मान, यानी इसको हमने n1 नाम दिया, और ये क्या है, मात्रक, हमने इसको u1 नाम दिया। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, यानी इसकी यहाँ वाली वैल्यू पता करनी है ना, तो ये क्या होगा, n2, और ये क्या है, u2, यानी हमें n2 का मान पता करना है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, n1 u1 बराबर n2 u2। n1 का मान कितना है, 10, और u1 का मान किलोमीटर प्रति घंटा बराबर n2 का मान हमें नहीं पता, और u2 का मान मीटर बटे सेकेंड। चेंज करते थे भाई इसको, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और n2 का मान हमको निकालना है भाई, और ये मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड बर्बाद हो गए, टूट गए दोनों, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और n2 बराबर कितना आ गया, 100/36। अब खा पी के नहा धो के इसको सॉल्व कर लेना। हाँ, ये तुम लोगों का काम है, कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, नोट कर लो। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसको इस तरीके से समझो, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल को व्यक्त करने के लिए एक दूरी की जरूरत पड़ी और एक समय की जरूरत पड़ी, तो यही क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि। यानी जिस राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़े उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक, जिस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 भौतिक राशियों के मात्रकों की आवश्यकता पड़े उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर? समझ गए व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम लोग मात्रकों की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं।
क्या होती है मात्रकों की विशेषताएं? मात्रक कभी नष्ट नहीं होने चाहिए, मात्रक कभी भी नष्ट नहीं होने चाहिए। मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम का बाट लिया और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो आधा ही किलोग्राम का रह गया, तो इसलिए मात्रक नष्ट नहीं होने चाहिए। हमें ऐसे मात्रक चूज करने चाहिए जिन पर वातावरण का प्रभाव ना पड़े। क्लियर? और जो मात्रक होने चाहिए वो अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। सर अंतरराष्ट्रीय समझो, इधर समझो। जैसे इंडिया और ईरान इराक में संधि हो गई, ईरान इराक वालों ने कहा हम तुमको 10,000 लीटर डीजल और पेट्रोल दे देते हैं और आप हमको 10,000 लीटर सरसों का तेल दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा लीटर उठाया और इससे नाप कर हमको 10,000 लीटर पेट्रोल दे दिया, और हमने क्या किया, इतना बड़ा लीटर उठाया और उनको सरसों का तेल दे दिया। मतलब क्या हुआ, हम लोग इतने बड़े लीटर में देकर दानी दाता बने जा रहे हैं और वो लोग इतने में देकर हम लोगों की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं। हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, मात्रक अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी भाई। समझ गए? चलिए अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर फिजिक्स में कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम का है तो उसका जो प्रथम वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने बल नापा 10 न्यूटन, तो एक कैपिटल नहीं बनेगा, स्मॉल बनेगा। क्लियर? और दूसरी बात, जो मात्रक होंगे वो कभी बहुवचन में नहीं लिखे जाएंगे। यानी जैसे मैंने बल नापा 5 न्यूटन, तो इसको ऐसा लिखना बदतमीजी होगी, इसको ऐसा लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। क्या थी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली? मात्रक प्रणाली 3 प्रकार की मात्रक प्रणाली होती हैं। कौन कौन सी? एमकेएस और एक सीजीएस और एक एफपीएस। हमको लंबाई का मात्रक ज्ञात करना है, द्रव्यमान का ज्ञात करना है और समय का ज्ञात करना है। एमकेएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक तो तीनों में से होता है भाई सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम, और समय का मात्रक तो एक ही होता है। और जो एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, फुट, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समझ गए? अब आप लोग एक काम करना है, जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन, अपनी फिजिक्स की प्यारी सी बुक उठाना और इसके लास्ट में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हों उनको एक एक लगाना। जो ना आए आप वीडियो में कमेंट करना, एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।